संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं उषा सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। सेवादार, उनको सबसे पहले, सेवादार जो सबसे आगे होते हैं उनको प्रणाम, और फिर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए, और आज मुझे ये सुनहरा मौका मिला है। गुरु जी ने जो एकदम सरप्राइज करते हैं गुरु जी, और किस तरह से वैसे व्यवस्था भी बना देते हैं जो अपने आप हो जाती हैं उनकी कृपा से। और बहुत बहुत मैं कहूँगी वो भगवान होता है जिसको गुरुजी इस बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पर, जूम प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने के लिए ऐसा लगता है स्वयं गुरुजी ही बुलाते हैं और वही ही बुलवाते हैं और वही ही सुनवाते हैं सबको। वी आर नथिंग एक्चुअली, टू टेल यू द ट्रूथ। गुरु की महिमा गाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वी कैन नॉट डू जस्टिस टू आवर वर्ड्स कि आप ईश्वर के, महादेव की उस तक किस तरह से, किन शब्दों में कर सकते हैं। पर हम ट्राई तो करते हैं और करते रहेंगे, और गुरुजी जिस तरह से कराएंगे वैसे ही हम बोल पाते हैं। यही कहते हुए गुरुजी की आगे लेते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई त्रुटि हो तो गुरु जी क्षमा करें, और संगत जी मेरी वाणी से अगर कुछ भी त्रुटि हो तो मैं पहले से ही क्षमा मांग लेती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। मेरी यात्रा 1998 में शुरू हुई। गुरु जी का बुलावा आया। हम यही यूएस में ही थे बहुत सालों से, और कुछ भी कारणवश नहीं होता है। 96 में मेरे हस्बैंड एमपी जी का ओवरसीज असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ, जो वो खुद चाहते थे, और मेरा भी मन था कि बहुत दिन हो गए थे बाहर रहते हुए, थोड़ा इंडिया के पास जाएंगे, अपने पेरेंट्स, एजिंग पेरेंट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों को इंडिया का कल्चर ज्यादा पता चलेगा। तो हम सब यही सोच करके कि हमारी प्लानिंग है, वो तो गुरु जी की प्लानिंग थी, वो तो कब से ही हमारे साथ हैं। और किस तरह से उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। गुरु जी तो जब बुलाते हैं तो ऐसे फूलों की तरह बुलाते हैं। और वहां हम सिंगापुर में मूव हुए 96 में। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा बेटा बहुत ही छोटा था उस समय, 6 महीने का था जब हम मूव करें वहां। और गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाना था, क्योंकि जो हमारी कर्मों का लेखा देखा होता है वो शायद खत्म हो रहा था, क्योंकि बीच वाली बेटी को बहुत बड़ा अस्थमा था और इतनी एलर्जीज थी, उसके साथ साथ बहुत चीजें थी जो एक पेरेंट के लिए उस समय बहुत मुश्किल हो रहा था। बचपन से ही बस किसी तरह से हम लोग मैनेज करते थे, पर सोल्यूशन कुछ नहीं था, बस मैनेज करना पड़ता था। और मैं बचपन से ही महादेव माता रानी की को पूछती थी और कहती थी कि आप कब आएंगे और मेरी बेटी का कल्याण करेंगे। मन ही मन यही अभिलाषा थी कि एक दिन महादेव के दर्शन हो जाएंगे साक्षात। बचपन से ही ये मैं अपनी माँ से पूछती रहती थी, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, व्रत जल चढ़ाना, कब उनके दर्शन होंगे। तो हंस के टाल देती थी कि अभी और अच्छी तरह से मन लगा के करो। That was my heart's desire from my childhood. और इसी तरह जब मैं सिंगापुर आई, वहां पर एक बार हम इंडिया गए, अक्सर जाते थे क्योंकि यही that was the reason to move there। और वहां जाकर के मेरी बेटी को फिर से, at that time she must be just maybe 14 years old, और बहुत बुरा उसको एस्थमा अटैक हुआ। We almost lost her। हम बड़े परेशान थे उन्हीं दिनों। मेरे हस्बैंड के चाचा जी जो बहुत पुराने गुरु जी के फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा देखिए टाइमिंग, जबकि हम कितने सालों से इंडिया जाते रहे हैं, उनको मालूम था, पर कभी भी उन्होंने मेंशन नहीं किया
तो टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। उस समय वो टाइम आ गया था शायद उनकी कृपा का, इसीलिए उन्होंने हम लोग को सियाटल से सिंगापुर मूव कराया। और फिर बेटी का ये प्रॉब्लम हुआ, इस वजह से चाचा जी ने कहा, और उन्होंने कहा हमारे ये गुरु जी हैं और अगर उनकी कृपा होगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो अगर चलना है तो मेरे साथ चलना, आ जाना। और वो भाटी माइंस में है। मुझे कुछ पता नहीं था, पर मैं तो हम सारे इतना मतलब इतना एक्साइटेड थे कि कौन सी जगह हम जहां जहां मेरी बेटी ठीक हो जाए, सब कुछ ट्राई कर लिया था। चाहे वो ज्योतिष हो, पूजा पाठ हो, या कुछ उसके हाथों में पहनाना, उसको गले में पहनाना, और और यहाँ तक कि आयुर्वेद को में क्या नहीं छोड़ा था। फिश ट्रीटमेंट जो हैदराबाद में होता है, सब कुछ ट्राई कर लिया था यहाँ रहते हुए, यूएस में रहते हुए, पर किसी चीज से भी फर्क नहीं था, क्योंकि गुरु कृपा की आवश्यकता थी। गुरु कृपा के बिना हम हील नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर हमें दवाइयां दे सकते हैं, पर हीलिंग जो होती है वो गुरु करते हैं। जब हमारा टाइम होता है वो स्वयं आते हैं सामने। तो उसी तरह से वो समय, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। रास्ते में जब हम चले नोएडा से, काफी दूर लंबा रास्ता था, पूरे रास्ते बस यही वो लोग समझा रहे थे कि तुम लोग चल रहे हो पहली बार। ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस ये बताया था कि बस मुझे फॉलो करना, जैसे जैसे मैं करूं वैसे ही करना। और कुछ नहीं बताया था कि कैसे क्या है। बस उन्होंने एक शब्द कहा था कि फेथ के साथ चलना। तो मैं थोड़ी दुविधा में थी कि फेथ कैसे होगा, जब मेरी बेटी ठीक होगी तभी तो फेथ होगा। तो ये मैं सोच में पड़ गई थी थोड़ी, पर मैं इतनी डेस्परेट थी कि आई वाज जस्ट वांटेड टू गो wherever it would have helped my daughter। यही सोच से जब हम पहुंचे बाहर, कार पार्क हुई, काफी लंबी थोड़ी वॉक होती थी उस गली में जा करके, पर वहीं से सुगंध आने लगी रोजेस की। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ लगता है पेड़ लगे हैं कुछ रजनीगंधा के, क्या है, क्या इतनी सुगंध कैसे आ रही है। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। और टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। जब अंदर आई तो पूरा भरा हुआ था और गुरु जी अपने सिंहासन में बैठे थे। जैसे चाचा जी ने कहा था मुझे फॉलो करना, उन्होंने प्रणाम किया, एमपी जी ने प्रणाम किया, बच्चों ने प्रणाम किया। मेरी बारी आई, जब मैंने प्रणाम किया उनको, तो जैसे ही मैं खड़ी हुई, गुरुजी ने सब कुछ बता दिया मेरे बारे में, मेरा नाम, मेरे बच्चों के नाम, मेरे सिबलिंग्स के, मेरे पेरेंट्स के, मेरे इन लॉज के, जैसे वो मुझे जानते थे बहुत, कब से मुझे नहीं मालूम। एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड माय ब्रदर हु वी हैड जस्ट लॉस्ट 95 में। वो आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, वेरी यंग, डैशिंग, ही वाज नॉट इवन 40। और वो चाइना सिक्किम बॉर्डर में मेजर जनरल के साथ हेलीकॉप्टर में वहां विजिलेंस के लिए गए थे, और उनका वहां पर कालिम्पोंग में उनका चॉपर का क्रैश हो गया। एंड वो इतने ब्रेव थे, ही ट्राई टू गेट डाउन विद पैराशूट से। एक बार और हो चुका था, वो पैराशूट से नीचे उतर आए थे, कूद पड़े थे, एंड ही वाज सेव्ड। एक पेड़ पर गिरे थे वो। इस बार भी उन्होंने ट्राई किया, पर वो पैराशूट खुला ही नहीं। और वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी हमारे फैमिली में कि मेरे पेरेंट्स को देख करके, और हम सब स्टिल गोइंग थ्रू दैट ग्रीफ टाइम। पेरेंट्स के साथ बातें इस बारे में करनी बंद कर दी थी, पर अंदर ही अंदर हम सब टूटे हुए थे। उसी हालत में गुरु जी के पास गए, और
गुरुजी ने मुझे देख के उनके बारे में बता दिया। एंड आई मस्ट एडमिट टुडे कि दैट उसके वो दिन, उस दिन के बाद वो जो मेरा अंदर से वॉइड, वो जो ग्रीफ था, जो सैडनेस थी, वो सारी चीजें कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चला। दैट इज द ग्रेस ऑफ गुरु। वो अपनी नजर जैसे डालते हैं, आपके अंदर जो भी गड़बड़ होता है वो सीधा कर देते हैं। उसके बाद से गुरु जी ने मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां भर दी। There was no room for any sadness, any grief. I totally, like, I accepted everything. तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो टाइम मेरा था ग्रीफ का, या बेटी के साथ जो भी कर्म रहा होगा, सफरिंग का, हम सबका, वो जब खत्म होता है गुरु तब बुलाते हैं अपने पास, क्योंकि हमें अपने कर्म तो काटने होते हैं। गुरु जी स्वयं कहते थे। और टू टेल यू द ट्रूथ, गुरु जी ने मुझसे कहा जाके बैठ जा। मैं जाके बैठ गई, सब लोग जहां बैठे थे दीवार के सहारे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे पंजाबी नहीं आती थी। इतनी ऊंची स्वर, इतनी ऊंची लाउड म्यूजिक, समय म्यूजिक लग रही थी, शब्द ताली बज रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुजी इतने डैशिंग यंग, इमेजिन ही वाज सो यंग, इतने सुंदर, इतना नूर गुरुजी का। पतले दुबले से गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे राजकुमार की तरह। एंड हम लोग की जैसे कितने जन्मों से ये मैं कहूंगी ये विचारों का खेल होता है, जो गलत विचार पहले आते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ था। आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग, नथिंग, जीरो, किसी चीज की का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। मैं भी डाउट करने लगी वहां बैठ करके। अब मैं सोचने लगी मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे, इनको तो स्वयं पैरों में दर्द है, सब लोग इनके पैर क्यों दबा रहे हैं। दैट वाज माय थॉट। और गुरु जी को मालूम है, गुरु जी के सत्संग में तो सच ही बोलना होता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि ये जगह हमें समझ में आ रही है। बट देन आई थॉट गुरु जी के पास चाचा जी लाए हैं, वी रिस्पेक्ट हिम, ही इज अ नो नॉनसेंस पर्सन, सो आई ट्रस्टेड हिम। सो यही सोच विचार में इधर उधर मेरा माइंड डोल रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया क्या हो रहा है यहाँ पर। और उसी समय गुरुजी ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गई, मैं सामने बैठ गई विदाउट थिंकिंग कि ये भगवान है। एंड ही जस्ट लुक्ड स्ट्रेट इन माय आईज और मुझसे कहते हैं, तू डाउट कर रही है? इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होता। ऐसे उन्होंने पंजाबी में बोला। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो उनका ऑरा, he was just looking through my eyes and it just touched my soul. I started crying and I just started telling him everything, the baggage that I was carrying from so many years, beti ka ye wo. And he just listened and then he raised his hand and said, ja, maine teri beti ka kalyan kar dita. I didn't understand the word kalyan. He said, ja jaake langar kar le. I went back to my seat and we had langar, and then later when Chacha ji asked, क्या बात कर रहे थे गुरु जी? ऐसे ऐसे हाथ उठा के उन्होंने कहा, जा कल्याण कर देता। He said, वो ठीक हो गई। ऐसे ऐसे कैसे? कुछ नहीं किया उन्होंने, हाथ में रखा उसके सर पर, कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही होता है। So that was my first meeting with Guruji. But I must admit there was something when he looked in my eyes, I could feel the aura, the energy, that divinity. कि ये नॉर्मल नहीं, ये he's somebody else, he's just in human form, but there's some great power जो आज तक मैंने महसूस नहीं किया, जबकि मैं इतना पूजा पाठ कई जगह जाती थी। That was something that really attracted me. And उसके बाद जाने के समय जैसे गुरु जी को प्रणाम किया,
गुरुजी ने कहा कल तांबे का लोटा ले आई, चांदी का ऊन ले आई. We went back and I must share this कि वो बेटी जो इनहेलर पर हुक थी, every 2-3 hours she has to carry inhaler all the time, हमेशा अपने हाथ में उसके अपने पास उसको इनहेलर होना होता था, नहीं तो पैनिक अटैक हो जाता था उसको. जब रास्ते में हम आ रहे थे कार में, उसने लास्ट टाइम यूज किया था इनहेलर, और उसके बाद वो तो लोटा जानते का हूं, बाद में गुरुजी ने ब्लेस किया. तो द पॉइंट आई वांट टू शेयर इज दैट गुरु कृपा तो एक नजर से ही हो जाती है, उनके पास जाने से ही कृपा मिल जाती है. ये एक्सटर्नल थिंग्स जो गुरुजी हमसे करवाते थे, या जो लोटा ब्लेस करते थे या ऊन पहनवाते थे, दैट वाज अ सिंबल फॉर अस टू थिंक दैट गुरुजी ने मुझे कुछ दिया है, या टू फील सो सिक्योर, जो भी जिस तरह से है. पर मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि दैट वाज द ओनली टाइम शी यूज्ड द इनहेलर. उसके बाद घर आके पूरे दिन भर कुछ भी नहीं उसने यूज किया. एंड नेक्स्ट डे हम फिर ऐसे लोकल मार्केट से तांबे का लोटा लेके गए और चांदी का ऊन लेके गए शॉप से, और गुरुजी के पास जैसे गए, कहते हैं दे मैंने निकाला बैग से और गुरुजी के हाथों में दिया. तो गुरुजी ने उसको पूरा इंस्पेक्ट किया अच्छी तरह से. कहते हैं नहीं, इसमें डेंट है, इसमें दाग है, ब्लेसिंग के लिए चमकता हुआ चाहिए, क्यों मेरी ब्लेसिंग लगती है. दैट वाज अनदर बिग लर्निंग कि अगर हमें ब्लेसिंग गुरु की चाहिए तो दैट वाज अ सिंबॉलिकल लोटा. हमारे मन का लोटा कैसा है, हमारा अंतर मन कैसा है, वो लोटे को गुरुजी नहीं ब्लेस कर रहे क्योंकि इसमें दाग है. हमें कैसे ब्लेस करेंगे, हमारे अंतर मन में कैसे ब्लेसिंग्स भरेंगे गुरुजी, अगर आप हमारा अंतर मन ही दागों से भरा है. तो ये हमें समझना होगा, गुरुजी की ब्लेसिंग पाने के लिए हमें अपने खुद की भी तो सफाई करनी पड़ेगी, अपने विकारों की, अपने विचारों की. थोड़ा सा तो चेंज आना चाहिए गुरु मिलने के बाद. तो वी वेंट बैक एंड गुरुजी जाने से पहले ही वाज सो काइंड लाइक अ फादर. ही वाज गाइडिंग. ही सेड तो ना कनॉट प्लेस से जो कॉटेज एम्पोरियम है ना, उत्थे जाके लेके आ. मैंने कहा जी गुरुजी. नेक्स्ट डे वी वेंट देयर एंड वी बॉट द शाइनिंग. अच्छी तरह से देख करके जैसे गुरुजी ने बोला था वैसा लेके आए. नेक्स्ट डे फिर गुरुजी के पास जब उन्होंने मांगा, उनको दिया, वो बड़े खुश. ही वाज सो हैप्पी. कहते हाँ वेरी गुड. और गुरुजी ने उसको हाथ में लेकर के वो पहले डेट ऑफ बर्थ नाम पूछते थे, और फिर उसमें ब्लेसिंग्स कुछ हाथ पकड़ करके कुछ सेकंड के लिए, मिनटों के लिए, हो जैसे एकदम स्तब्ध हो जाते थे, एकदम आंखें बंद करके लाइक ही इज टू गो समवेयर. इट वाज सो डिवाइन. आई विश आई हैड अ फोन टू क्लिक इट. उस समय तो फोन भी नहीं था, छोटे छोटे होते थे फोन, वो अलाउड भी नहीं होता था, बाहर ही बंद करके आना पड़ता था. But those moments are etched in my heart. आंख बंद करके जो गुरुजी पकड़ते थे वो लोटे को ब्लेस करते थे. इट वाज डिवाइन. और फिर उन्होंने दिया एंड ही गेव सम इंस्ट्रक्शंस कैसे करना है. और एक इंस्ट्रक्शंस उनका जो है, जो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, उन्होंने मेरी बेटी की तरफ देख के कहा आज से निंदा चुगली बंद, क्यों मेरी ब्लेसिंग लग दी. एंड I was stunned because she was just 14-15 year old. और मैंने उससे बाद में पूछा तो मैं क्या निंदा चुगली तुम किसकी करती हो. कहती है माय बेस्ट फ्रेंड शी गॉसिप्स, पूरे स्कूल की गॉसिप मुझे बताती है, मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. हमने कहा बेटा, एंड देन शी सेड पर गुरुजी को कैसे मालूम, हाउ डिड ही नो मॉम. तो दैट वाज अनदर लर्निंग कि गुरुजी को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में. एंड
ऐसे बेटा ये तो रिक्वायरमेंट है ब्लेसिंग के लिए, गुरुजी ने कहा है अगर उनकी ब्लेसिंग लेनी है तो हमें निंदा चुगली बंद करनी होगी। एंड शी सेड आई अंडरस्टैंड मॉम। एंड मेरा उसके बाद हम वापस सिंगापुर गए और जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे ही हम करने लगे। चांदी को ऊन पहना दिया, लोटे में जल भर करके आधा पीती थी, आधे से नहाती थी। और गुरुजी ने 51 दिन तक कहा था और चांदी को ऊन पहनने के लिए वो अपने आप ही 91 दिन अपने आप ही गिर गया हमारे सामने। गुरुजी की टाइमिंग इज एक्यूरेट। गुरुजी वहां और हम यहाँ। So he just once you are with under his sharan, his eyes are always following you. His blessings are always there, and he knows everything about you. हमारे thoughts जो हम सोचते थे वो जब हम गुरुजी के पास जाते थे वो रिपीट कर देते थे। और मेरी डॉटर की जो इतनी छोटी सी बच्ची थी उस समय, born and raised in US, वो अपना बताती है कि मुझे तो गुरुजी पर विश्वास तब हुआ जब मेरी बेटी ठीक हुई। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे मालूम था कि इनमें शक्ति है, पर आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। आई हैड नेवर बीन अराउंड लाइक दैट। इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट टुक मी सम टाइम। एंड उस बच्ची का वो कहती है, मॉम एज सून एज आई एंटर्ड फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ गुरुजी, मुझे लगा ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प मी। उसको फेथ पहले हुआ, मुझे बाद में हुआ। गुरुजी की बड़ी कृपा रही। वो जैसे जैसे जल पीती थी वैसे वैसे उसका एस्मा कहाँ गया पता ही नहीं चला। और जैसे मैंने कहा उसका इनहेलर जो था वो तो पता नहीं कहाँ खो गया जैसे। और जैसे मैंने कहा कि पहली बार लास्ट टाइम उसने जब गुरुजी के दरबार में हम जा रहे थे कार में फर्स्ट टाइम उस दिन यूज किया था। 3-4 महीने 5 महीने बीत गए। She started going in the park, she started swimming, she started climbing trees. हम flowers घर पे लाने लगे जो हम कभी नहीं ला सकते थे। She was allergic to grass, tree, flowers, chlorine, milk, ice cream, चीज कुछ भी नेम करिए, हमें बहुत ध्यान से उसको रखना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे एक प्रिजन में से कोई पंछी खुल गया हो आजाद। और उसको देख देख के हम बार बार गुरुजी को याद करते थे और थैंक्स कहते थे। अंदर से एक ग्रैटिट्यूड की भावना आने लगी। मैंने चाचा जी को फोन किया और कहा हम लोग आना चाहते हैं गुरुजी को थैंक्स करने के लिए, एंड कुछ हम लाना चाहते हैं उनको देने के लिए, क्योंकि हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कोई कुछ आपको देता है तो हमें रिटर्न करना पड़ता है। हमें नहीं मालूम था वहां का वेज। तो वो कहते हैं गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। पर मैंने फिर भी कुछ शॉपिंग करके ऐसे हम लोग पहुंचे गुरुजी के दरबार में। गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट। वो तो इतना अच्छा वेलकम और इतने खुश होकर के प्यार से सबका सारी संगत का वेलकम करते थे। कभी कभी हाथ दे देते थे शेक हैंड के लिए। कैन यू बिलीव कोई गुरु ऐसा करते हैं? आवर गुरु इज जस्ट एपिटोम ऑफ लव एंड काइंडनेस। इतना अपनापन इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं दिया। एंड जैसे हम पहुंचे प्रणाम किया, मेरे हाथ में कुछ बैग था, मैंने उनके चरणों में रख दिया। गुरुजी कहने लगे की है ऐसे? गुरुजी ये बस थैंक्स करने के लिए, मेरी बेटी को आपने ठीक कर दिया। गुरुजी बहुत खुश हुए, उसको ऐसे प्यार से उसके गाल में ऐसे हाथ रख के कहते एना तो ठीक होना ही था, शिव जी की ब्लेसिंग जो थी। आई डिडंट अंडरस्टैंड गुरुजी क्या कह रहे हैं, शिव जी की ब्लेसिंग। एंड गुरुजी सेड कोई लोड नहीं है जो हम लेके गए थे, कहते हैं सब इतने ही बांट दे। दैट वाज अनदर लर्निंग कि ऐसा डर है जहाँ खाली मिलती है चीजें, ब्लेसिंग, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, एंड इतना प्यार मिलता है, पर कुछ भी हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ भी नहीं गुरुजी लेते हैं रिटर्न में, खाली हमारा फेथ, हमारा प्यार। कभी ऐसी जगह हमने देखी नहीं जहां हम ऐसे गए हों और हमें कुछ देना ना पड़ा हो वहां पर। दैट वाज अनदर वेरी बिग अवेकनिंग फॉर अस।
और अंदर से वो जो कनेक्शन, जो प्यार होता है गुरु के प्रति, वो दिन ब दिन बढ़ता गया पूरी फैमिली का, नॉट जस्ट मी, माय होल फैमिली। एंड इतना ज्यादा कि वापस सिंगापुर जाते थे मन नहीं लगता था, बार बार लगता था कि गुरु जी के दरबार में वापस पहुंच जाएं और वहीं ही हम उनके शरण में रहें। अक्सर हम चले जाते थे और इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की। एक बार की बात है कि कैसे गुरु जी ने ये समझाया कि गुरु जी, क्योंकि गुरु जी कहते थे यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ होता था, गुरु जी कुछ बोलते नहीं थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे। आपको कोई जैसे उस तरह के गुरु नहीं थे जो आपको मोटिवेट करें और आपको कहें कि तुम ये करो तब होगा, कुछ नहीं कहते थे गुरु जी। वहां तो खाली बैठ के ही गुरु जी सब ब्लेस कर देते थे। केवल हमें गुरु जी के सामने रहना है, दैट्स इट। आप एक बार गुरु जी के सामने बैठ जाते थे, आपका अंदरूनी क्या है सब कुछ ठीक कर देते, हमें पता ही नहीं होता था। कितनी चीजें उन्होंने यूं ही ठीक कर दी जो हमें पता ही नहीं चला। लोगों को गुरु जी लोटा ब्लेस कर देते थे। और मैं एक पता बहुत ही गुरु जी ह्यूमरस बहुत थे। तो एक बार हम शुरू में बहुत बातें करते थे, गुरु जी पूछते रहते थे तेरी कुड़ियां की हैं, की पढ़ रही हैं, ऑल दैट, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में। सो आई वाज यूज्ड टू टॉकिंग एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरु जी से मैं बात कर पा रही हूँ। एंड एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और कहने लगे एमपी अंकल कैसे हैं? And I thought this is chance I must tell him because he had very bad acidity problem. He could not eat anything, कुछ भी तला भुना मिर्ची, मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, and he could not eat anything. I had to make very bland food for him. And जब गुरु जी ने पूछा, मैंने बता दिया गुरु जी वो बहुत एसिडिटी है, वो ये सब नहीं खा सकते ये वो। एंड गुरु जी लुक एट मी, कहते हैं अच्छा कल लोटा ले आई, मैं ब्लेस कर देता। तो उनके लिए लोटा लेके गए, गुरु जी ने ब्लेस किया। कैन यू बिलीव, पूरे टाइम ये एसिडिटी की दवाई खाते थे एंड बहुत ही ब्लैंड फूड खाते थे। और जब से वो पीने लगे, उनका कहाँ गई एसिडिटी आज तक, इज टोटली फाइन। ये गुरु कृपा होती है, किस तरह से बुला करके उन्होंने पूछ करके ब्लेस किया। एंड देन ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। वो लोटा अपने आप से पैक करते थे और उसको हमेशा ले जाते थे ट्रैवलिंग में, और गुरु जी का स्वरूप, और जहां जाते थे वहां रख देते थे रात में और सुबह वो पी लेते थे। दैट वाज हिज रूटीन एंड वी डिडंट रियलाइज टिल देन दैट गुरु जी इज वाचिंग हिम। एक दिन फिर गुरु जी ने मुझे बुलाया संगत में, जब मैं बैठी थी, और कहते एक लोटा ले आई कल, मैं एमपी अंकल नो ब्लेस कर दी। एंड आई टोल्ड गुरु जी, आई सेड गुरु जी आपने ऑलरेडी ब्लेस कर दिया, एक लोटा है इनके पास। गुरु जी स्माइल्ड एंड सेड वो लेकर के लोटा फिरता रहता है चारों तरफ। सो ही वाज वाचिंग। सो दीज एक्सपीरियंसेस, गुरु जी डिडंट से कि मैं सब कुछ तुम्हें देखता हूँ, मुझे सब मालूम है, ये है वो है। वो खाली अपने एक्सपीरियंसेस दे करके वो रियलाइज कराते थे कि ही इज वाचिंग। एंड देन अगेन ही ब्लेस्ड अनदर लोटा, और उसको एक घर पर रहता था और एक वो ट्रैवलिंग के लिए होता था। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? ही इज जस्ट सो काइंड एंड सो लविंग। एंड उसके बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। एंड कितनी कितनी ब्लेसिंग्स मैं कई बार ये शेयर कर चुकी हूँ कि चाहे मेरे बेटे का पैर जो टेढ़ा था, डॉक्टर्स ने बहुत बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी, और वो हिप से था, हिप की सर्जरी होनी थी। He was very young. He was only 5 years old. He could not walk straight. एक एंकल उसका पूरा टर्न इन था. He could not play sports. और एक दिन गुरुजी पहले बहुत बात करते थे, पर अचानक ही एक दिन गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, आंटी आज के बाद तू मेरे से कुछ नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है,
आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। एंड आई गॉट सो वरीड। मैं सुनती थी गुरुजी बैन कर देते हैं। एंड आई सेड आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड गुरुजी मेरे से कोई गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, आई एम सो सॉरी। एंड गुरुजी सेड ना, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एंड आई सेड गुरुजी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी कैसे क्या होता है गुरुजी। एंड देन ही एक्सप्लेन टू मी, जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। एंड हम सब जानते हैं प्रेयर में हम भगवान से बात करते हैं, ध्यान में भगवान हमसे बात करते हैं। तो ही मेड अ रिक्वायरमेंट कि when I am in ध्यान, then only I can connect with him, because that's the time my mind will be at peace, my body will be स्थिर, एकदम चुपचाप से बैठना है। And I went back to Singapore and I started doing, because मुझे लगता था गुरुजी जो कह रहे हैं मुझे वही करना है। I was just totally immersed in Guruji's grace. I was just following like everything, whatever he said. And I started doing that. उसके बाद हम जाते थे, कभी कभी गुरुजी कोई बात नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे। We used to just sit there. आप सबको मालूम है 2 घंटे वहां ध्यान होता था। Without us realizing, गुरुजी हम सारी संगत को ध्यान में बैठा देते थे, सबकी आंखें बंद होती थी। That was the grace of Guru. It's not that any of us knew ध्यान or anything. हमारे बस की बात नहीं है। We are nothing. हम तो इस कलयुग के ही सारे लोग हैं। 1 मिनट मन स्थिर नहीं रहता है, बॉडी स्थिर नहीं रहती है, सीधे बैठ नहीं पाते हैं, और वो भी जमीन में। तो वहां पे गुरु जी का ऑरा होता था। He used to overtake. His grace overtook everybody. We were not ourselves. We became like Guruji, under Guruji shelter. And जैसे जैसे गुरुजी ध्यान में बैठाते थे, माइंड एकदम शांत हो जाता था। किस तरह हम वहां जाते थे और किस तरह हम वहां होते थे, उसके बाद इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसके बाद कोई बात नहीं करता था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई वहां आवाज नहीं होती थी। क्योंकि आप अगर 2 घंटे ध्यान में बैठिए, उसके बाद देखिए क्या हालत होती है। यू आर सो पीसफुल। आपको सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है, यू डोंट वांट टू इवन टॉक टू एनीबॉडी। ऐसे ही होता था वहां पर। हम सारे वी बिकेम लाइक न्यूबॉर्न्स, एकदम सबके चेहरे खिले रहते थे। वो गुरुजी का की कृपा थी। उसके बाद गुरुजी लंगर प्रसाद और गुरुजी ध्यान में ले जाते थे और ध्यान से निकालते भी थे। ये भी लर्निंग है, हम पूरे दिन ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं। वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ। आप थोड़े समय ध्यान में बैठिए, देन गुरुजी उसके बाद शब्द वाणी सुनवाते थे, और उसके बाद फिर वो फोक सॉन्ग्स लगवा देते थे पंजाबी के। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ। तीखी मिर्ची खिलाते थे, उसके साथ लड्डू भी खिलाते थे, ध्यान में बैठाते थे, फिर निकालते भी थे, और म्यूजिक अच्छी अच्छी डांस वन, ये सब कुछ गुरुजी होता था। गुरुजी वाज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु, ही वाज महादेव हिमसेल्फ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कैसे मुझे पता चला, जो मैं बचपन से मेरी डिजायर थी कि मैं शिव जी के दर्शन करूं, और मैं वहां बैठ करके बस यही सोचती थी कि गुरुजी लाइफ देते हैं। क्योंकि गुरुजी के वहां बैठ करके कितनी चीजें देखी, कितने लोग आते थे वहां पर। किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी के यूट्रस नहीं है, उनको बच्चे कैसे हो रहे हैं, किसी किसी के फैलोपियन ट्यूब्स टाइट हैं, क्या है, ब्लॉक्ड है, ऑल दोस थिंग्स। इतने कैंसर के पेशेंट्स होते थे, इतनी इतनी चीजें होती थी, और किस तरह से गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते थे वहां पर। तो मुझे लगता था कि गुरुजी, हु इज ही? ओनली गॉड कैन गिव लाइफ, एंड हु इज गुरुजी? ये मेरे बार बार आता था। मुझे लगता था जो हम देख रहे हैं ये नहीं है गुरुजी, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। एंड आई स्टार्टेड इन माय माइंड, आई स्टार्टेड आस्किंग गुरुजी। जब ध्यान में बैठती थी वही आता था, गुरुजी आप कौन है, आप कौन है? एंड गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है, वो अंतर्यामी है।
एक दिन, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था मुझसे कुछ पूछना नहीं, मैंने कभी नहीं उनसे कुछ भी कहा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। बट आई मस्ट एडमिट, जब भी आई वॉज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ एनीथिंग, कुछ भी दुविधा होती थी, गुरुजी बुलाते थे और मुझसे पूछते थे उसके बारे में, और मुझे सोल्यूशन भी बताते थे। ये गुरु कृपा है। एंड एक बार मैं सिंगापुर में बड़ी परेशान थी किसी बात पर, और मैंने किसी को दिल्ली में फोन किया और कहा कि आप गुरुजी से मेरा ये पूछ लीजिएगा। एंड गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। आई अंडरस्टूड आई मेड अ बिग मिस्टेक। नेक्स्ट टाइम जब मैं गई, गुरुजी ने मुझे बड़ी फर्मली समझाया। मैंने मैसेज न भेजा कर, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन कर। दैट वाज अनदर बिग लर्निंग। गुरुजी एक्सपीरियंस से बताते थे। अगर बताते उस समय नहीं समझ में आता, वो इस इंसिडेंट से गुरुजी समझाते थे। कहते हैं मेरे से 24 आवर आई एम अवेलेबल, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन किया कर। कोई बीच में नहीं होना चाहिए आपके गुरुजी के, चाहे वो पुरानी संगत हो, चाहे जितना अच्छा सत्संग करे, चाहे जितना अच्छा वो बताएं, वो अपने थॉट प्रोसेस बताएंगे। गुरुजी से हमें उनसे जुड़ने के लिए कुछ तो समय निकालना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी ना है चलते फिरते। वी हैव टू हैव, गुरुजी कहते थे मेरे से तार जोड़ो, तार से तार जोड़ो। समझ में नहीं आता था उस समय। कहते थे गुरुजी हेले अभी तो रजिस्टर में नाम भी नहीं लिखा आगे मांगने के लिए, ऐसे बोलते थे गुरुजी। मतलब गुरुजी से पहले जुड़ो, समझो गुरुजी की कि कौन है, क्या कौन है गुरुजी। अपनी लिस्ट लेके हम चले आते थे उनके पास। सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स गुरुजी वांटेड अस टू रियलाइज कि तार कैसे जुड़ता है। आप जब ध्यान में बैठते हैं, ट्राई टू मेक कनेक्शन विथ योर गुरु। एंड आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल से ध्यान में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, ना बैठे। आप शब्द पानी लगा के बैठे चुपचाप। आप दिया भी जला सकते हैं, दिया नहीं, कैंडल कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। स्वरूप है तो है, नहीं तो मन में गुरुजी को बैठाइए। पर आप थोड़ा सा समय तो दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं बताया है, जो हम काफी हद तक भूले से जा रहे हैं। लोग लंगर प्रसाद बहुत आवश्यक, ये सारी चीजें आवश्यक है, पर जो शुरू में गुरुजी कराते थे 2 घंटे, वो पार्ट हम मिस आउट कर जाते हैं। संगत में भी जब जाते हैं तो बातों में ही लगे रहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। गुरुजी के एम्पायर स्टेट में कभी भी आपको स्नैक नहीं मिलता था। दैट्स अ डिस्टर्बेंस इन ध्यान। हाउ कैन यू ईट एंड सिट इन ध्यान? लोगों का आना जाना डिस्टर्ब करता है। गुरुजी खाली चाय प्रसाद देते थे और चुपचाप बैठाते थे। हम लोग भी बहुत दूर दूर से आते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना ही खाना वहां खाना है। टाइम से गुरुजी देते थे लंगर। तो ये बहुत आवश्यक है नई संगत को समझना कि किस तरह से गुरुजी करते थे, उसको फॉलो करना चाहिए। जब चाय प्रसाद हो, आप डिस्टर्ब नहीं करिए संगत को, चुपचाप। आपको बार बार पानी भी गुरुजी वहां नहीं देते थे। गुरुजी बिल्कुल मिनिमम डिस्टर्बेंस रखते थे। किसी को पानी चाहिए होता था बाहर जाके लेता था। आजकल लोग वाटर की बॉटल्स देते 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 इतना डिस्टर्बेंस होता है, सेवादारों का आना जाना, स्नैक, ये वो, तो आप ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं? सो वी आर लूजिंग ऑल दैट 2 आवर्स ऑफ दैट ध्यान जो गुरुजी कराते थे। 1 घंटा तो हमारे थॉट प्रोसेस क्लीन करते थे, तुरंत ध्यान नहीं लग पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉलो दैट। वी हैव फॉरगॉटन दैट। वो जो 2 घंटे था उसमें हम बस पानी प्रसाद देते हैं, चाय प्रसाद तो ठीक है, वो खाने की चीजें आ रही हैं जा रही हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, यू कैन नॉट सिट स्टिल। तो ये सोचने की बात है, हम सबको इसका ध्यान देना चाहिए। अगर गुरुजी से जुड़ना है तो जिस तरह से वो जोड़ने की का उन्होंने सिखाया है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमें करना चाहिए जो गुरुजी ने सिखाया है, जिस तरह से सत्संग में बैठ करके संगत में। और देन देन यू कैन एंजॉय, बट इन कंप्लीट साइलेंस। संगत में आप जाते हैं खाली गुरुजी से मिलने के लिए, ना वहां नेटवर्किंग होती थी, हम किसी के नाम भी नहीं जानते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे, बस गुरुजी के दरबार गए, उनको प्रणाम किया और जो भी है, और सीधे वापस आ जाते थे। कुछ भी वहां अलाउड नहीं था। सो गुरुजी तो भगवान, अपने हिसाब से ब्लेसिंग लेनी है तो ऐसे ही करना होगा।
कई लोग कहते हैं कि हम इतने बार जाते हैं, मेरा तो काम नहीं हो रहा, कैसे होगा? आप फॉलो तो करो गुरु जी को। द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग अ सत्संग हैज टू बी मेंटेन, जैसे गुरु जी चाहते हैं, उनके हुक्म में रहो ना, बहुत आवश्यकता है। और कोई नेटवर्किंग ना करिए, बात नहीं करिए, क्योंकि आप जितना संगत में जो इतना जुड़ाव हो रहा है, ये भी नहीं कराते थे गुरु जी। मैं अपना सत्संग बताती हूँ, जो लाइव, जो गुरु जी ने डायरेक्ट मुझे समझाया, संगत में इतनी फ्रेंडशिप्स नहीं होनी चाहिए, इट क्रिएट्स अ टर्मोइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, पॉलिटिक्स होने लगती है। इसीलिए गुरु जी कहते थे बातें नहीं करो, किसी का फोन नंबर गुरु जी अलाउ नहीं करते थे आपस में शेयर करने के लिए। आज आज कल तो जैसे कोई नया संगत आता है, उसका नंबर लोग लेने लगते हैं, क्या जरूरत है? वो गुरु जी के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। जितना हम सोशलाइजेशन से दूर रहें गुरु जी की संगत में, उतना बेटर है। दिस लाइफ बियॉन्ड ऑल्सो, हमारे और भी फ्रेंड्स हैं। व्यवहार बनाइए पर ओवर नहीं करिए। गुरु जी ने एक बार, जो मैं बताना चाहती हूँ, गुरु जी ने अपने चरणों में बैठाया था, मैं बैठी हुई थी और एक कोई मेरे पास में आके बैठी थी और वो मेरे से बातें करने लगी, मुझसे पूछने लगी कहाँ रहती हूँ, कैसे आई, क्या है क्या। गुरु जी कहा तो बात करना अलाउड नहीं है। मैं चुपचाप बैठी थी और फिर बाद में वो मेरे से नंबर मांगने लगी, अपना कार्ड दिया उन्होंने, तो मैंने ऐसे चुपचाप रख लिया। और गुरु जी ने देखा और मेरी जगह चेंज करा दी, दूसरी तरफ मुझे बैठाया अपने पास। एंड बिफोर आई लेफ्ट, गुरु जी टोल्ड मी वेरी क्लियरली, कहते हैं यहाँ पे कोई सोशलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे केवल गुरु जी का के लिए आते हैं लोग, किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आई गॉट द पॉइंट, आई अंडरस्टूड कि हमें फोकस नहीं अपना खोना है। अब फोकस उस समय खो जाता है जब हम दूसरों की बातों में आते हैं, तरह तरह की दुनियादारी, ये वो गुरु जी का हमें कहाँ मिलेगा? वो फिर कैसे हम भर पाएंगे अपने अंदर? तो ये सोचने की बात है। अब सत्संग करिए, वहां सोशलाइज नहीं करिए, ना कोई फोन इधर से उधर। So these were the things that Guruji wanted to teach, and you all understand. जितनी भी संगत वहां बैठती थी, आज जितनी भी पुरानी संगत जो भी है, उनको सब मालूम है, ऐसे ही गुरुजी क्या होता था। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मन में एक क्वेश्चन था, गुरुजी हु आर यू, इसका मैं निवारण जो गुरुजी ने किया वो मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी कह सकते थे कि मैं ही हूँ सब कुछ। गुरुजी तो कितने हम्बल थे, मैं का नाम ही नहीं लेते थे। गुरुजी तो थर्ड पर्सन की तरह बोलते थे। महापुरुषों ऐसे नहीं करते, अपने को ऐसे बोलते थे महापुरुष। कभी भी उन्होंने, he was so down to earth, so simple. We have to learn that. हमें तो थोड़ा सा भी कुछ, हमें लगता है हमें ये हो गया तो हमें तो ईगो इतना आ जाता है, हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं। We are dust, we are nothing, we are zero. We have to learn from our guru who is the creator of this world, how humble he is to be. और उन्होंने मेरे मन में जो ख्याल था कि गुरुजी who are you, I want to know the real you. गुरुजी ध्यान में तो बैठा दिया उन्होंने, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि गुरुजी ने अपने शरीर में होते हुए मुझे गाइड करके सिखाया कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। यू डोंट हैव टू आस्क एनीबॉडी, चुपचाप ध्यान में बैठो, अपने आप से बातें करो गुरुजी से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दीज आर गुरुजी's वर्ड्स। एंड जो मेरा ख्याल था कौन है गुरुजी, उसका भी निवारण किया। आई एम सो ग्रेटफुल। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, जाने से पहले उस दिन संडे था, संगत से मैं, और कहते हैं गुरुजी कल आ जाए, कल तो 10 बजे बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आ। जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी। एंड आई सेड गुरुजी आप भी होंगे? एंड ही सेड नहीं मैं नहीं होगा, तो चली जा। आई सेड गुरुजी आप जहाँ होंगे वहीं मैं आना चाहती हूँ आपके साथ। ही सेड नहीं, दर्शन करके आ। आई वेंट नेक्स्ट डे, बड़ी गर्मी थी, और वहां जैसे ही गए, वो जो छोटे फाउंटेन वाले शिव जी हैं, उनको जैसे मत्था टेका, जैसे खड़े हुए, वो पूरी मूर्ति आधे गुरुजी हो गए, ब्लिंक कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और आधे शिव जी। एंड गुरुजी ने बता दिया वो है कौन, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, गुरुजी हु आर यू, आई वांट टू नो द रियल यू। एंड प्रैक्टिकली गुरुजी ने
इस वे में सिखाया, दिखाया। वो लंबी लंबी प्रवचन नहीं किया गुरुजी ने, जस्ट प्रैक्टिकल गुरु थे, एक्सपीरियंस कराते थे राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। एंड आई वेंट बैक नेक्स्ट टाइम, जब गुरुजी के चरणों में जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी हंस के कहते, फिर हो गया दर्शन। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई सेड थैंक यू गुरुजी, बिकॉज मुझे लग रहा था ये वही है जिनको मैं बचपन से प्रे करती आई हूँ। और जब गुरुजी ने ये किया तब तो देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो, आई मीन आई डिडंट हैव एनी क्वेश्चंस, माय माइंड वाज टोटली फ्री, क्लियर। जो गुरुजी चाहते थे वही दिमाग में आता था, जो गुरुजी का हुक्म होता था वो अपने आप ही चीजें होने लगती थी। गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं 100%, नो इफ एंड बट, गुरुजी जस्ट टेक्स केयर ऑफ योर होल लाइफ। ही इज इन योर ईच सेल एंड पोर ऑफ योर बॉडी, आपके सोल में है। आपकी कोई और चीज, मुझे बात करने का टॉपिक ही नहीं रहता था। आई ओनली कुड टॉक अबाउट गुरुजी। घर नोएडा में अपने पेरेंट्स से केवल गुरुजी की बातें करती थी, जो भी होता था आसपास केवल गुरुजी गुरुजी गुरुजी। I'm sure people must be thinking she's gone crazy, but that's how it is. There was so much love from Guruji that it was overflowing. I had to share it with the world. मैं कहती थी आप लोग को क्या हो रहा है, भगवान आए, वो बैठे हैं, वो महादेव हैं, आपको जाना चाहिए उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है, देखिए ये मैं सारी ब्लेसिंग्स उनको बताती थी। And I'm very grateful. My father, who I just lost him last year, he was 98. और जब मैं सिंगापुर से आती थी शुरू में, वो बहुत कहते थे रात में कैसे गुरुजी रात में बैठते हैं, इतनी दूर तुम जाती हो, बेटा सेफ नहीं है, ये है वो है, बहुत कहते थे। और मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं चुपचाप कमरे में जाके गुरुजी से कहती थी मन ही मन की, गुरुजी मेक इट वेरी इजी फॉर मी, मैं तो आपके दर्शन के लिए आती हूँ गुरुजी, पर मैं पापा को कैसे बोलूं, क्या बताऊं, वो तो ऐसे टोकते हैं मुझे। एंड गुरुजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। एक दिन पापा कॉल मी एंड सेड, अच्छा अपने गुरुजी के बारे में बताओ। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम एवरीथिंग। अच्छा एक दिन मैं भी चलूंगा, पर मैं इतनी देर नहीं बैठ सकता हूँ, मैं अपनी कार में आऊंगा, थोड़ी देर बैठ करके चलाऊंगा। ऐसे ठीक है। एंड ही वेंट देयर। He thought he will just go like a flying visit, go meet Guruji and come back. पर आपको मालूम है गुरुजी, और वो 6 घंटे गुरुजी ने उनको बैठाए रखा। वो रात में चाय नहीं पीती, उनको 4 कप चाय मिली, लंगर। और उसके बाद गुरुजी ने उनको एकदम चेंज कर दिया। He came back, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, वो ओम और अपनी एक स्वरूप दिया गुरुजी ने। उन्होंने वो पूजा प्लेस पे रखा। सुबह उठ करके वो हमेशा देवी के बड़े भक्त थे, देवी के स्तोत्र बोलते थे, और वो गुरु की वंदना करने लगे। जो बालकांड में गुरु की महिमा है शुरू में, इसमें रामायण में, वो पढ़ते थे रोज। और मैं देख के दंग हो गई कि गुरुजी, आई यूज्ड टू से थैंक यू गुरुजी, यू मेड माय लाइफ सो इजी नाउ। हर भक्त का वो व्यवस्था बना देते हैं जो हम उन तक पहुंच सकें और उनकी भक्ति कर सकें। और माय फादर वन डे कॉल मी एंड ही सेड, बेटा आई मस्ट टेल यू कि आई एम सो ग्रेटफुल, मैं बहुत तुमको थैंक्स देना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से मुझे गुरु मिले इस उम्र में। मैं गुरु बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बगैर गुरु के हम तरते नहीं हैं, हम दूसरी पार नहीं जा सकते हैं। गुरु बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। और मैं ढूंढता था, पर मुझे बहुत पाखंडी इधर उधर के गुरु मिलते थे और मेरा मन खिन्न हो गया था। पर ये जो गुरु हैं, ये साक्षात महादेव हैं, तुम इनको कभी नहीं छोड़ना। और तुम्हारी माँ बाप बच्चों को गुरु के पास ले जाते हैं, और तुम मुझे ले गई गुरु जी के पास। एंड आई स्माइल्ड, आई सेड, पापा ऐसे नहीं कहिए, मेरी बेटी भी तो मुझे लेकर गई गुरु जी के पास। तो कौन कैसे ले जाता है ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। पर आई वाज सो हैप्पी जब आपके पेरेंट्स भी जाते हैं और आस्था से जाते हैं। माय पेरेंट्स बिकेम डिवोटी ऑफ गुरुजी, इतना कि गुरुजी ग्रेस्ड माय डैड्स हाउस इन नोएडा। और
कितनों को ब्लेसिंग किया, वो घर ब्लेस हो गया, हमारी पूरी लाइफ ब्लेस हो गई, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली सारी, मेरे नेबर्स, जितने फ्रेंड्स मेरे, सबको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मेरी एक फ्रेंड है जो, उसका बेटा, उसके वर्म था ब्रेन में, अब वो 15 साल का था, उसको उसके डॉक्टर्स ने कहा इसका ब्रेन में जो बहुत डेलिकेट एरिया में ये है, इसको हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ही कैन पैरालाइज। तो इसको उसको सुला देते थे और वो वेट कर रहे थे कि वो ब्रेन से वो वर्म कब हटे, तब उसकी सर्जरी करके हटाएं उसको। आई डिडंट नो एनीथिंग, क्योंकि जब गुरुजी में आप रम जाते हैं, आपको दुनियादारी कुछ भी नहीं अच्छी लगती है। You only engrossed in your guru. That's how I was at that time. And वो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी, एंड मैंने कभी उसको कुछ नहीं बताया था। और एक बार ऐसे गुरुजी के दरबार में बैठे थे, गुरुजी ने मेरे से कहा, तू अपनी मास्टरनी फ्रेंड को लेके आ। I started thinking, so my friend was a teacher. ऐसे जी गुरुजी, मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी सेड, तुम्हारे गुरु को कैसे मालूम कि मेरे बेटे में ऐसे वर्म है, और मुझे बहुत ही समय मैं दुखी हूँ। नेक्स्ट डे शी ब्रॉट हर सन एंड गुरुजी ने ब्लेस किया तांबे के लोटे से। एंड नेक्स्ट विजिट व्हेन आई वेंट एंड शी सेड, उसका स्कैन जब हुआ, वो वर्म कहाँ गया पता ही नहीं चला। दैट इज द पावर ऑफ गुरु। कुछ कहने की बात ही नहीं थी, किस तरह से गुरुजी बुला बुला के ब्लेस करते थे जिसको जरूरत होती थी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? आप कहीं जाइए, गुरु से को आप दूर से आपको देखना पड़ता है, छूने की बात ही दूसरी है। आप ही का नाम आ जाए, आप ही को ब्लेस करें, बहुत है। यहाँ हमारे गुरु पूरे कुंबे को ब्लेस कर रहे हैं, पूरे जो आपके फ्रेंड्स जो दूर दूर के हैं, जो भी आपसे जुड़े हैं, इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। तभी गुरु जी कहते हैं कि एक बंदा भी आ जाता है, मैं पूरे खानदान को ब्लेस कर देता हूँ। दैट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई हैव सीन इन माय लाइफ। ये गुरु नॉर्मल गुरु नहीं है, ये महादेव है। और आप सोचते होंगे कि ये आंटी लोग उस समय की बात कर रही हैं, पर अभी भी बहुत है। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे बीच हैं। उनकी शक्तियां और भी प्रबल हो गई हैं। जब गुरुजी बॉडी फॉर्म में थे तो वो बॉडी में सबकी बीमारियां ले लेते थे, एंड ही हैड टू सफर। वो ध्यान में बैठ के तप करके फिर अपने को रिजुविनेट करते थे। जैसा भी था गुरुजी का सिस्टम, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग हाउ आई फेल्ट। बट अभी तो गुरुजी कभी कहते थे मैं जकड़ा हुआ हूँ, और अब तो गुरुजी एकदम उनकी जस्ट फ्री। मैं एक सत्संग लास्ट में एंड करती हूँ बस, कि व्हेन गुरुजी लेफ्ट हिज बॉडी, जैसे सारे लोग, जैसे हम सारे जैसे अनाथ हो गए थे, सारी संगत, इतना इतना बड़ा हम लोगों को धक्का मिला कि हमें कुछ किसी को पता ही नहीं था। पर गुरुजी ने 2006 सितंबर में हम सबको यहाँ वापस भेज दिया था, क्योंकि he knew he is going to leave his body, so he wanted us to settle back in Seattle. और हम रेडी नहीं थे, मैं बहुत रोती थी, और गुरुजी से कहती थी, गुरुजी क्या गलती हो, क्यों हमें वापस आप भेज रहे हो, मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके पास रहना है। एंड गुरुजी इंसिस्टेड एंड ही सेड, तो देखी चल। एंड ही वाज ब्लेसिंग द संगत। सिंगापुर में इतनी संगत भेजते थे गुरुजी, और फिर यहाँ भेज दिया। एंड गुरुजी लेफ्ट हिज बॉडी, एंड आई वाज जस्ट used to, I was in depression, I was crying so much. And अचानक ही गुरुजी की तस्वीर के सामने मैं रो रही हूँ और कह रही हूँ, गुरुजी दैट्स नॉट राइट, अब बिना बताए चले गए, ऐसे कोई करता है। एंड आई वाज क्राइंग, आरती कर रही थी, एंड गुरुजी के सर से, जो गुरुजी ने छोटा सा, उस समय तो बड़ी बड़ी स्वरूप अब कहते हैं, वो गुरुजी फोटो देते थे छोटी छोटी, तो उसको हम फ्रेम करके रख लेते थे। तो उनके सर से ही, गुरुजी के हाथों की वो सारी हैं, और उनके सर से अपने आप से बूंदे टपकने लगी। एंड वो एकदम उनका, आप सर तो शिवलिंग ही है ना, तो जैसे शिवलिंग का अभिषेक हो रहा हो मेरी आंखों के सामने, आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। एंड वहां एकदम डिवाइन फ्रेग्रेंस आने लगी सियाटल में, एंड आई अंडरस्टूड गुरुजी इज देयर। आई स्टॉप्ड क्राइंग आफ्टर दैट, आई न्यू ही इज देयर, ही शोड हिज प्रेजेंस, देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद किस तरह से उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया, उसकी शादी हुई, और संगत में
शादी में गुरुजी ने 15 कार्ड्स अपने हाथ से उन संगत को दिया जो जिनके रिलेटिव्स यूएस में थे, और वो 15 लोग आए जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो गुरुजी ने बुलाया हुआ था वो ब्लेस करने के लिए। एंड वी यूज्ड टू, आफ्टर द वेडिंग वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड जस्ट टॉक अबाउट गुरुजी। ऐसे सत्संग शुरू कराए गुरुजी ने। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। और धीरे धीरे सियाटल में सत्संग शुरू हो गया 2007 जुलाई के बाद से। एंड इट वाज सो अमेजिंग हाउ गुरुजी मेड एवरीथिंग हैपन। उन्होंने एमपी जी को ड्रीम में दिखाया कि बाहर तो ये मेरे नाम की प्लेट लगा दे, गुरुजी निवास, एंड फॉन्ट दिखाया किस तरह से उसमें लिखा होना चाहिए। एमपी जी को कभी कोई ड्रीम नहीं आता, ना उनको ओम दिखता है, ना फ्रेग्रेंस आती है। वो कहते हैं गुरुजी वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, गुरुजी इज विद इन। And he had that dream. It was so clear. My sister was coming for the wedding. उसको भेजा and then she brought that. And फिर हम लोगों ने बाहर वो कील ठोक के लगाई। I was crying. गुरुजी, we are not even capable. We are not even anything. ये गुरुजी नवाज, गुरुजी आपका है। We are just caretakers. हम देख रेख करेंगे। You have to manage everything, गुरुजी। We have nothing to do with it. Everything is happening पर गुरुजी हुक्म। वहां 10 साल तक कैसे सत्संग, कितने लोग 2 से 4, 4 से कैसे गुरुजी भेजते थे। इतनी पुरानी संगत को भेजा शुरू में गुरुजी ने। 2007 से लेकर के 2010-11 तक इतनी संगत आई है। I mean, it's just amazing. And blessing होती है। और किस तरह से संगत ग्रो करने लगी। एंड नाउ वी हैव टू मूव इन अ बिगर प्लेस। और अभी भी 500 कैसे संगत नहीं, एवरी डे देयर आर न्यू पीपल कमिंग इन। जबकि कभी हमने कोई नेटवर्किंग नहीं करी ना। एमपी ना बोथ वेरी सिंपल पीपल, वी डोंट बिलीव इन, क्योंकि हमें लगता है गुरुजी ने जिसको भेजना वो भेजेंगे। एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। सो ये गुरु की ग्रेस है और इतना ब्लेसिंग हो रही है। लुकीमिया कितने लोगों का ठीक किया गुरुजी ने। कितने मदर्स जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, 7-8 साल हो जाते थे गुरुजी की संगत में आने से, उनका स्वरूप मिलने से गुरुजी किस तरह से आपकी लाइफ चेंज कर देते हैं। सो गुरुजी के जाने के बाद इतनी शक्तियां बढ़ गई हैं। एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी आर हैविंग सत्संग हियर, चाहे यूएस हो कहीं भी हो। सो इतनी खुशी होती है कि हमारे गुरु वो जाने के बाद इतनी संगत क्यों कैसे बढ़ रही है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अ गुरु। नहीं तो कहीं ऐसा सुना है कि गुरु के जाने के बाद इतनी संगत बढ़ती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज लाइक ए फिनोमेना। ये इस जन्म में आने का मतलब ये सौभाग्य हम सबका कि हम देख पा रहे हैं कि कैसे दिनों दिन ऐसे संगत बढ़ती जा रही है। पर हाँ, उसको मैनेज करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी जब भी कोई कहता है सत्संग करने के लिए, आई जस्ट डोंट हेजिटेट बिकॉज दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह से गुरुजी कराते थे वैसे ही हमें करना है। क्योंकि after a while the old sangat may be not be there. How is it going to happen? This is like a platform how we can start doing the things like Guruji wanted us to do without any mixture of ourselves कि ऐसा हो। गुरुजी बहुत सिंपली सब कुछ कराते थे। तो यही वैसे तो नॉन स्टॉप में जीवन भर कितने सत्संग है जो बाद में मुझे लगता है मैंने ये नहीं शेयर किया, पर गुरुजी जो कराते हैं वही हम बोल पाते हैं। तो देयर इज नो सेकंड थॉट्स। इतने सत्संग है, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। मेरे तीनों बेटियों को गुरुजी ने कहा था मैंने डॉक्टर बनाना है, एंड दे बोथ ऑल 3 ऑफ देम आर डॉक्टर्स। हाउ इज इट पॉसिबल? ये किसी में कोई काबिलियत नहीं होती है, बहुत लोग काबिल होते हैं। क्या होता है जब तक गुरु कृपा नहीं होती है कुछ भी नहीं पॉसिबल है। I'm indebted to him all my life. My each pore, my voice, my whole being belongs to Guru. Without him, I cannot even do anything. And with him, any adversities I can just cross like an obstacle. क्योंकि गुरु का जो फेथ है, उनकी शक्ति है, उनका नाम है, नाम से ही सब चीजें ठीक हो जाती है। नाम जपना बहुत आवश्यकता है। तो
यही कहते हुए गुरु जी को बहुत बहुत थैंक्स करते हुए, जूम प्लेटफॉर्म का, बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म का थैंक्स करते हुए, इतना ब्यूटीफुली मंदिर में सारी चीजें हो रही हैं। आई एम सो हैप्पी, इतना कंप्लीट डिसिप्लिन से सब चीजें मैनेज हो रही है, इतनी संगत आ रही है, कैसी चीजें हो रही है। गुरु जी इज द मास्टर, ही मेक्स एवरीथिंग हैपन। वो इतने अच्छे सेवादार आप जैसे लोगों को सबको भेजते हैं और गुरु का नाम आगे बढ़ता है, गुरु जी की चीजें पता चलती हैं, ये बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू संगत जी, आप सबका कि आप सब लोग इतने प्यार से सुनते हैं और हम सबको और शेयर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंकल, जय गुरु जी।